4 मार्च 2026 को हिंद महासागर में एक ऐसी सैन्य घटना हुई जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। ये हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुआ और इसमें 80 से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब सवाल ये है, क्या ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर कूटनीति से हालात संभल जाएंगे? आइए समझते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया है। 4 मार्च 2026 को भारतीय महासागर में अमेरिका और ईरान के बीच एक गंभीर सैन्य घटना हुई, जब अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। ये हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार ये हमला एक MK-48 टॉर्पीडो से किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 80 से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 32 नाविकों को बचा लिया गया। ईरान का कहना है कि ये जहाज भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास से वापस लौट रहा था और उस समय ये लड़ाई के मिशन पर नहीं था। वहीं अमेरिका का दावा है कि जहाज पूरी तरह निहत्था नहीं था और उसे वैध सैन्य लक्ष्य माना गया। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने इस हमले को समुद्र में अत्याचार बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई उनके व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा थी, जिसमें ईरान की नौसेना को कमजोर करने के लिए कई जहाजों को निशाना बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि मध्य पूर्व का संघर्ष अब हिंद महासागर तक फैल सकता है, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगी या फिर कूटनीति से हालात संभल जाएंगे? आने वाले दिनों में दुनिया की नजर इसी पर टिकी रहेगी।